जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य संबंधी सीरीज में जो इम्पॉर्टेंट सीरीज के तहत ये आपके लिए लेकर प्रस्तुत है, इसमें देखिए जो पुरस्कार और सम्मान से क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अपने खुद के प्रैक्टिकल बेस पे बता रहे हैं कि अपनी खुद की अनुभव है कि इनसे जो साहित्यकार अकादमी वगैरह से जो भी रचनाएं या रचनाकार विजित होते हैं उनसे क्वेश्चन आता है। अभी पीएचडी के एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना कौन से रचनाकार के द्वारा कौन सी रचनाओं को जो है साहित्य अकादमी से नवाजा गया है, सरस्वती सम्मान या सलाका पुरुष जो भी है, उन रचनाओं को आप अपने बिल्कुल ध्यान में रखिए। छांटने वाला क्वेश्चन आता है। तो जैसे यहाँ पे पुरस्कार एवं प्रदान करने वाली संस्थाओं में जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में दर्ज है, 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं दर्ज हैं, उन 22 भाषाओं तथा अंग्रेजी में से किसी भी भाषा में लिखता हो, 22 भाषाएं प्लस अंग्रेजी में से किसी भी भाषा में वो लिख रहा हो और इसके योग्य हो, तो अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 11 लाख रुपए दिया जाता है। प्रशस्ति पत्र प्लस वाघ देवी की जो कांस्य प्रतिमा है, ये जो प्रतिमा है ना, मूलतः ये धार मालवा के सरस्वती में स्थित प्रतिमा की अनुकृति के रूप में है। तो कुल मिला के ज्ञानपीठ से क्वेश्चन आएगा तो आपको यही ध्यान रखना है, प्रशस्ति पत्र वाग्देवी की प्रतिमा 22 भाषाओं में से अगर किसी में लिखा गया हो प्लस या तो इंग्लिश में हो तो उनमें से रिलेटेड एक के लिए दिया जाएगा। दूसरा है जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, पहले तो इसका समय पूछा जा सकता है कब स्थापना वर्ष है, तो 1954 हो गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार का स्थापना वर्ष 12 मार्च 1954 है ना। और दूसरी चीज़ की भारत की मान्यता प्राप्त कुल 24 भाषाएं, भारत की जो मान्यता प्राप्त कुल 24 भाषाओं, संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं तथा अंग्रेजी व राजस्थानी में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक रचना को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें। तो कुल मिला के 24 ही भारत की मान्यता प्राप्त 24 भाषा में, और संविधान में तो जो 22 है, तो 22 के अलावा यहाँ पे 2 मेंशन है अंग्रेजी व राजस्थानी, इनमें से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ रचना को साहित्य अकादमी दिया जाता है। तीसरा है कि सरस्वती सम्मान, ये 1991 में स्थापित हुआ सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। देखिए इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। सरस्वती सम्मान में 15 लाख, प्रशस्ति पत्र, पट्टिका और साल दिया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में जितनी भी भाषाएं हैं उनके भारतीय लेखकों को पिछले जो 10 साल में प्रकाशित उनकी साहित्यिक कृति है उसके आधार पर दिया जाता है। 10 साल में जो प्रकाशित साहित्यिक कृति है उनके आधार पर सरस्वती सम्मान। एक व्यास सम्मान दिया जाता है। तो देखिए सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान स्थापित दोनों एक ही समय हुआ 1991 में, और दोनों ही एक ही फाउंडेशन के माध्यम से दिया जाता है, के बिरला से, दोनों ही, व्यास भी सरस्वती भी। बस ये कि जो सरस्वती सम्मान है उसमें 15 लाख दिए जाते हैं, इसमें 4 लाख दिए जाते हैं। उसमें भी पिछले 10 वर्ष का रिकॉर्ड देखते हैं। इसमें भी पिछले जो व्यास सम्मान है इसमें भी पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित जो हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति जिसका साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान हो उसे ये दिया जाता है। वहाँ पे देखिए दिया है कि 8वीं सूची में शामिल भाषाओं के भारतीय लेखकों को, है ना, तो उसमें शामिल भाषाओं के भारतीय, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, पिछले 10 वर्षों के भीतर अगर हिंदी की कोई साहित्यिक कृति है तो उसके लिए व्यास सम्मान दिया जाता है। और ज्ञानपीठ के बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा कहें तो व्यास सम्मान है। सलाका सम्मान क्या है? सलाका सम्मान ये हिंदी अकादमी दिल्ली के द्वारा दिया जाता है। 5 लाख रुपए, साल, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह। हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में समर्पित उत्कृष्ट कार्य करने वाले को सलाका सम्मान दिया जाता है। इसके अलावा है भारत भारती सम्मान। भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा भारत भारती सम्मान, इसमें 5 लाख रुपए, स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले को। भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार, तो भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार वर्ष भर में पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों आदि में प्रकाशित युवा कवि, उम्र 40 वर्ष अधिकतम की कविता, 21,000 रुपये दिया जाता है इनको। यहाँ पे देखिए ज्ञानपीठ जो आज तक ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हिंदी जो साहित्यकार हैं उनके नाम क्रमशः दिए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देखिए 1968 में, फिर 72 में, 78 में, हर 4 वर्ष पे अगर देखें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो 68 में पंत जी का जो चिदम्बरा काव्य था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हिंदी के क्षेत्र में सबसे बड़ा माना जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है चिदम्बरा को दिया गया था। चिदम्बरा काव्य है पंत जी का 1968 में। 1968 के बाद 4 साल बाद 72 में दिनकर जी का उर्वशी, और उर्वशी क्या है, प्रबंध काव्य है ना, तो उर्वशी प्रबंध काव्य के लिए दिया गया। तो पहला हो गया पंत जी का चिदम्बरा काव्य के लिए, दूसरा दिनकर जी का 1972 में उर्वशी प्रबंध काव्य के लिए, तीसरा 1978 अज्ञे का कितनी नाव में कितनी बार काव्य के लिए दिया गया 1978 में अज्ञे जी को। 1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए दिया गया। तो चिदम्बरा काव्य के लिए पंत जी को 68 में, 72 में उर्वशी प्रबंध काव्य दिनकर को, अज्ञे 1978 में कितनी नाव में कितनी बार,
और महादेवी वर्मा को यामा के लिए। 1992 में नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए। तो 1992 में नरेश मेहता, 1999 में निर्मल वर्मा और 2005 में कुंवर नारायण। तो ये तीनों लोगों का जो है संपूर्ण साहित्य। देखिए पहले तो ये होता कि स्पेसिफिक रचना के लिए देते थे, लेकिन बाद में उनके संपूर्ण साहित्य या जीवन काल में जो साहित्य रहा उसके आधार पर देते हैं। तो पंत जी को तो चिदम्बरा के लिए मिला, दिनकर जी को उर्वशी के लिए मिला, अज्ञे जी को कितनी नाव में कितनी बार के लिए मिला, महादेवी वर्मा को यामा के लिए मिला। लेकिन यहाँ 1992 से आप देखिए, 92 में, फिर 99 में, 2005 में नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, इन लोगों को जो ज्ञानपीठ मिला है वो संपूर्ण साहित्य में मिला है। इसके बाद आप देखिए श्रीलाल शुक्ल एवं अमरकांत पूर्ण साहित्य के लिए 2003 में, 2009 में, 13 में केदारनाथ सिंह संपूर्ण साहित्य के लिए, कृष्णा सोबती 17 में संपूर्ण साहित्य के लिए। 1983 ईस्वी से जो है 1983 ईस्वी से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एक कृति के बजाय संपूर्ण पे देने जाने लगा। तो इनको ये 1983 ध्यान रखना है कि 1983 ईस्वी से जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसी एक कृति के बजाय जो है संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। यहाँ पे देखिए क्रमशः आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हिंदी साहित्यकारों के नाम दिए हैं। जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हिंदी साहित्यकार में 1955 में है। 1955 में जो साहित्यकार है माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला था हिम तरंगिणी काव्य के लिए 1955 में। 56 में मिला था पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए वासुदेव शरण अग्रवाल। 57 में आचार्य नरेंद्र देव को मिला बुद्ध धर्म दर्शन के लिए, अकादमी जो है बुद्ध धर्म दर्शन के लिए। और 58 में राहुल सांकृत्यायन जी को मध्य एशिया का इतिहास इन्होंने लिखा था, इसके लिए मिला था। इसके अलावा देखिए साहित्य अकादमी दिनकर जी को मिला था संस्कृति के 4 अध्याय जो है इनकी बहुत ही अच्छी रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। तो 1959 में इसके लिए मिला। पंत जी को कला और बूढ़ा चाँद काव्य के लिए मिला था, कला और बूढ़ा चाँद के लिए साहित्य अकादमी। 1961 में भगवती चरण वर्मा को मिला भूले विसरे चित्र उपन्यास है इनका। 1963 में अमृत राय को कलम का सिपाही जीवनी के लिए, तो जीवनी जो लिखा था कलम का सिपाही उसके लिए मिला था। 1964 में आज्ञे जी को मिला था आंगन के पार द्वार काव्य है ना ये इनका, आंगन के पार द्वार, इसके लिए मिला। डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत जो समीक्षा है उनका उसके लिए मिला। जैनेन्द्र को 1966 में जैनेन्द्र को मुक्तिबोध लघु उपन्यास के लिए। अमृतलाल नागर को अमृत और विश्व उपन्यास के लिए मिला। हरिवंश राय बच्चन को 2 चट्टाने काव्य के लिए। श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास के लिए। रामविलास शर्मा को मिला निराला की साहित्य साधना जीवनी के लिए। 1971 नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमाल आलोचना के लिए। 1972 भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी काव्य के लिए। 73 में हजारी प्रसाद को आलोक पर निबंध के लिए। 74 में शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात काव्य के लिए। 75 में भीष्म शानी के तमस उपन्यास के लिए। 1976 में यशपाल मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लिए। 1977 में शमशेर चुका भी हूँ मैं नहीं काव्य के लिए। 1978 में भारत भूषण अग्रवाल उतना वह सूरज है काव्य के लिए। यहाँ पे देखिए और भी दिया है, जैसे 1979 में तो ये धूमिल को कल सुनना मुझे काव्य के लिए धूमिल को मिला है। कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा जिंदा रूख उपन्यास के लिए। 1981 में त्रिलोचन को ताप के ताए हुए दिन उपन्यास के लिए। 1982 में हरिशंकर परशाई को विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग्य के लिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को खूंटियों पर टंगे लोक काव्य के लिए। रघुवीर साय को लोग भूल गए हैं कि काव्य के लिए। निर्मल वर्मा को कव्वे और काला पानी कहानी संग्रह के लिए। केदारनाथ अग्रवाल को जो है मिला है अपूर्वा काव्य के लिए। श्रीकांत वर्मा को मगध काव्य के लिए। नरेश मेहता 1988 अरण्य काव्य। 1989 केदारनाथ को अकाल में सारस के लिए। शिव प्रसाद सिंह 1990 में नीला चाँद उपन्यास के लिए मिला। विजय कुमार माथुर को मैं वक्त के हूँ सामने काव्य के लिए। गिरिराज किशोर को ढाई घर उपन्यास के लिए। विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए विष्णु प्रभाकर। 1994 में अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वहीं काव्य के लिए। 1995 में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं काव्य के लिए। सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए। लीलाधर जुगड़ी को अनुभव के आकाश में चांद। अरुण कमाल 1998 नए इलाके में काव्य। विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए। इसके अलावा मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं कविता के लिए अलका सरावगी 2001 कलिकता बाईपास। राजेश जोशी 2 पंक्तियों के बीच कविता। कमलेश्वर कितने पाकिस्तान। वीरेंद्र डंगवाल का दुष्चक्र में सृष्टा। मनोहर श्याम जोशी को क्याप उपन्यास के लिए। ज्ञानेंद्र पति को संस्यात्मक काव्य के लिए। अमरकांत को इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए। गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग के लिए। कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर काव्य के लिए। उदय प्रकाश मोहनदास लंबी कहानी। काशीनाथ सिंह को रेहन पर अग्गू के लिए।
चंद्रकांत देवताले को पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य के लिए। मृदुला गर्ग मिलजुल मन उपन्यास के लिए। रमेश चंद्र शाह को विनायक उपन्यास के लिए। रामदरस मिश्र को आग की हंसी के लिए। नासिरा शर्मा को पारिजात उपन्यास के लिए। रमेश कुंतल मेघ को विश्व मिथक सरित सागर के लिए। चित्रा मुद्गल को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए। नंदकिशोर आचार्य को छिलते हुए अपने को। अनामिका का 2020 में अनामिका को मिला था। ये टोकरी में दिगंत गाथा तेरी गाथा 2014 के लिए। 2021 में दया प्रकाश सिन्हा सम्राट अशोक नाटक के लिए इनको मिला है। 2022 में बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए मिला और 1962 में पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था। तो ये कुल मिला के जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार रहे उनका था। अभी हम आगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और भी जितने भी सम्मान हैं उनसे रिलेटेड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल सीरीज होने वाला है, इनको जरूर देखिए। कम सा शॉर्ट में रहेंगे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के टाइम आप इनको जरूर रिवाइज करके जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।